गौरी कब्बी ने 2 अंडे दिए थे। कालू कब्बा तो बहुत खुश था, क्योंकि कालू अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गौरी जी, कब निकलेंगे इन अंडों से मेरे बेटे? अब तो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। कालू जी, आपको कैसे पता इन अंडों से बेटे ही निकलेंगे? बेटियां भी तो हो सकती हैं ना। गौरी जी, आप देख लेना, हमारे अंडों से बेटे ही निकलेंगे। आप अंडों का जान से भी ज्यादा ध्यान रखना। अब मैं आपके लिए पौष्टिक भोजन लेने जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू भोजन लेने के लिए निकल पड़ता है। उसे जो भी पक्षी रास्ते में मिलता वो बस उनसे यही कहता है, कबूतर भाई, गौरी ने 2 अंडे दिए हैं। अब कुछ दिन बाद मेरे घर में भी 2-2 बेटे खेलेंगे। कालू भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपको कैसे पता कि अंडों से बेटे ही निकलेंगे? नहीं नहीं, मुझे सब पता है, मेरे अंडों से बेटे ही निकलेंगे। देख लेना आप, मेरी पत्नी ने भी एक अंडा दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। चलो अब मैं चलता हूँ, गौरी जी मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर कालू ताजे ताजे फल लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू जी देखो, एक अंडे से हमारा कितना प्यारा बच्चा निकला है। देख लो गौरी जी, मैंने कहा था ना हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा। हाँ कालू जी, आपने एकदम सही कहा था, लेकिन हमारे एक अंडे से अभी बच्चा निकला नहीं है। हाँ हाँ गौरी जी, तब तक मैं अपने बेटे के लिए नरम नरम फल और भोजन ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कब्बा भोजन लेने के लिए चला जाता है। परंतु कालू कब्बा जब भोजन लेकर घर आता है तो उसके दूसरे अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आता है। देखो कालू जी, हमारी कितनी सुंदर बेटी हुई है, बिल्कुल आपकी तरह लग रही है। ये क्या बोल रही हो गौरी जी? हमारे अंडे से बेटी कैसे हो सकती है? आपको तो पता है ना, हमें बेटा ही चाहिए था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमें भगवान ने बेटा बेटी दोनों दिए हैं। कालू कब्बे को तो अपनी बेटी के जन्म पर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, और वो तो सारा प्यार अपने बेटे से ही करता है। खा ले मेरे एक बेटे, मैं तुम्हारे लिए नरम नरम खाना लाया हूँ। कालू जी, थोड़ा भोजन हमारी बेटी को भी खिला दीजिए, आखिर वो भी तो आपकी बेटी ही है। मैं इसे भोजन नहीं खिलाऊंगा, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को ही भोजन खिलाऊंगा। आप ही खिलाओ इसे। इस तरह कालू कब्बा अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बस रात दिन अपने बेटे को ही खिलाता। अच्छा मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तुझे जंगल की सैर कराता हूँ, तुझे भी तो पता चले रंग बिरंगे फूलों की खुशबू क्या होती है और ताज़ी हवाएं कैसी होती हैं। फिर कालू कौआ अपने बेटे को घुमाने के लिए ले जाता है और इधर कोकी अपनी माँ से कहने लगती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी पापा और भैया के साथ घूमने जाना था, लेकिन पापा मुझे तो कभी नहीं ले जाते। कोई बात नहीं मेरी बेटी, जब पापा घर आ जाएंगे तो मैं आपको पूरे जंगल की सैर कराने के लिए ले जाऊंगी। और इधर कालू कब्बा अपने बेटे को सारे जंगल की सैर कराता है और कबूतर भी अपने बेटे के साथ वहीं पर आता है। कालू यार, अपनी बेटी को क्यों नहीं लाया साथ में? वो भी यहाँ आती तो बहुत खुश होती। कबूतर यार, तेरी तो किस्मत अच्छी है जो तुझे बेटी नहीं हुई, नहीं तो तुझे पता चलता बेटी का बोझ कितना होता है सर पर। मेरी तो समझ से बाहर हैं तेरी बातें, न जाने तुम उस नन्ही सी बच्ची से इतना भेदभाव क्यों करते हो। चलो मेरे बेटे, हम यहाँ से चलते हैं। इस कबूतर ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। और अब वह दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। गौरी जी, खीर बनाना आज, पता है ना आज बबलू का जन्मदिन है। कालू जी, सिर्फ बबलू का ही जन्मदिन नहीं है आज, हमारी बेटी कोकी का भी जन्मदिन है आज। चुप कर जाओ गौरी जी, जन्मदिन सिर्फ बेटों का ही मनाया जाता है, भला बेटियों के जन्मदिन पर किसको खुशी होती है?
ऐसा कहकर कालू कब्बा सिर्फ अपने बेटे का ही जन्मदिन मनाता है और वो उसके लिए ढेर सारे उपहार भी लाता है। कालू जी, आप मेरे मायके हो आइए। जब मैं पिछली बार गई थी तो माँ जी आपको बहुत याद कर रही थी। ठीक है गौरी जी, मैं आपके मायके चला जाता हूँ, पर मैं अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाऊँगा। हाँ ठीक है कालू जी, आप अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाइए। वैसे भी माँ ने इन दोनों को अभी नहीं देखा है। नहीं नहीं गौरी जी, मैं सिर्फ अपने बेटे को ही ले जाऊंगा और किसी को नहीं ले जाऊंगा अपने साथ। कालू जी, माँ ने कुछ दिनों के लिए कोकी को अपने पास बुलाया है, इसलिए आप साथ ले जाना और कोकी को वहीं पर छोड़ आना कुछ दिनों के लिए। गौरी कब्बी की ये बात सुनकर कालू कब्बा थोड़ा खुश होता है और अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जाता है। रास्ते में तीनों जा ही रहे थे कि तभी उनका सामना एक चील से होता है। आ जाओ, मैं ना जाने कब से अपने भोजन की तलाश कर रहा हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। जल्दी से बताओ तुम तीनों में से मैं किसको खाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू कब्बा तो बहुत डर गया था। उसने तो अपने मन में सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को चील के हवाले कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही बबलू बोल पड़ता है। आप मेरे पापा को खा लीजिए, हम बच्चों को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे भी अब पापा जी कर क्या करेंगे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तो गुजार ली है। अपने बेटे बबलू की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कब्बे का पूरा प्यार बिखर जाता है और तभी कोकी बोल पड़ती है। चील अंकल, आप मुझे खा लीजिए, पर मेरे पापा को छोड़ दीजिए। अपने बेटे और बेटी की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कब्बे की आंखें खुल जाती हैं और चील से कहने लगता है, चील मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कृपया करके आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को जाने दीजिए। अब तुझे पता चल गया होगा कि बेटे से भी बढ़कर होती हैं बेटियां। आज मेरे कारण एक बेटी को अपने पिता का प्यार मिलेगा, इसलिए मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर चील वहां से भूखा ही चला जाता है और उस दिन से कालू कब्बा अपनी बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता है।